क्या किया मैंने पिछले साल जो हाँ, अपनी चर्चा की थी ना, उसी के ग्राफिक्स में बस थोड़े चेंज किए हैं। ठीक और है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर है ना, उनको ये बात याद होगी। हुँ, पिछले संवत हमने एक चीज़ कही थी कि उसको उससे पिछला संवत बहुत शानदार था हुँ, कि ये वाला संवत चैलेंजिंग हो सकता है, उतने ही रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, हुँ, और इस संवत आपको ज़ीरो रिटर्न मिला। हुँ, तो इसलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि पिछला संवत आपके लिए चैलेंजिंग था, लेकिन अगला संवत जो है ना, वो शानदार रहने की उम्मीद है। और जब हम अगले संवत की बात कर रहे होंगे ना, तब हम थोड़ी सी वार्निंग दे रहे होंगे कि पिछला साल बहुत अच्छा था, अब हुँ, इस साल थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। ये साल बहुत शानदार होने वाला है हमारी मार्केट के लिए। हमने हुँ, सब कुछ हार्ड वर्क करा है। आप इस साल, पिछले साल मैंने कहा था कि रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए, इस साल मैं कह रहा हूँ इस साल लालची बनिए। इस साल लालची बनिए, इस साल अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को हाई रखिए। अगर मैं निफ्टी में 20% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो सोचिए अच्छे पोर्टफोलियो कितना हुँ, आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट, रिजर्व बैंक का लगातार रेट कट, ये सब स्टिमुलस अगर आप मिला दें, लोगों की जेब में बहुत पैसा है। एज ए कंट्री हम एक बहुत खुशहाल देश हैं। हम एक ऐसा देश हैं जो चाहता है कि हम प्रगति करें। हम कंजम्पशन पे बिलीव करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एसेट एलोकेशन पर तो ध्यान दें ही आप। थोड़ा इस साल मुझे लग रहा है कि अपने जो गोल्ड और सिल्वर है ना, उनके अब रिटर्न्स काफ़ी बन चुके हैं। अब वहाँ से थोड़ा सा फोकस इक्विटीज़ पर करें, डिसिप्लिन रखें। डिप और सिप जो मेरा एक फार्मूला हुँ, था, मैं हमेशा कहता हूँ वो फार्मूला आपको मेंटेन रखना है। अच्छे शेयरों में गिरावट पर खरीदारी करें। किसी भी हालत में अपनी एसआईपी ना रोकें। और जिन्होंने पिछले साल अपनी एसआईपी नहीं रोकी, और लोगों ने नहीं रोकी, पिछले महीने एक एसआईपी का रिकॉर्ड लेवल था, जबकि मार्केट काफ़ी टफ था। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखिए। पिछले संवत जैसे स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे। पिछला हुँ, संवत एक स्पीड ब्रेकर था, ऐसे स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे। लंबा सोचिए, वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचिए। एक चीज़ जो इस मार्केट में आपको नहीं करनी है, वो है ओवर ट्रेडिंग। मैं भले ही बहुत पॉजिटिव हूं इस मार्केट को लेकर, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग को बड़ा बना लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आप चाहे सही भी होंगे, उसके बावजूद आप पैसा नहीं बना पाएंगे। हुँ, अपनी ट्रेडिंग बुक को 10% से ज़्यादा ना बढ़ने दें। खराब शेयरों की एवरेजिंग ना करें बिल्कुल भी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा ही था, पिछले साल वोडाफोन आइडिया का रहा, हुँ, जो लोगों ने हर लेवल पे एवरेज किया और उसके बाद उसको आप एक डेड इन्वेस्टमेंट को लेकर बैठ गए बेसिकली। और तेज़ी में अच्छे शेयरों की बिकवाली ना करें। ये भी एक ज़रूरी है कि भाई हुँ, स्टॉक चल गया। एक इस साल ना एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा आपका, अपने विनर्स को होल्ड करना। हुँ, क्योंकि आपने पिछले एक साल से पैसा बनाया नहीं। इस साल स्टॉक चलेंगे, आपको लगेगा कि मेरे प्राइस के मेरे फेवर में आ गया, मैं बेच दूं उसको। वो नहीं करना है इस साल। इस साल जैसा मैं कह रहा हूं ना, हाँ, स्टॉप लॉस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, लेकिन थोड़ा लंबा सोचिए और वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दीजिए।